सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? जो ज़्यादा बोलता है? नहीं, जो जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइलेंस का मतलब क्या होता है एंड साइलेंस कितना पावरफुल हो सकता है एंड हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस एक स्ट्रेंथ है जो आपको भी चूज़ करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, नहीं, और जो जल्दी जवाब देते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपने इमोशन से जवाब दे रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बट हमको क्या करना है, साइलेंस रहना है, थोड़ी देर सोचना है, देन उसके बाद रिप्लाई करना है। इससे ये होगा कि हमारे वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड लोग कहेंगे हाँ, सही में किसी ने सोच के बोला है, बाय इमोशन नहीं रहेगा एंड आपका कुछ गलत वर्ड नहीं निकलेगा क्योंकि आपने थोड़ी देर पॉज लिया था एंड सोच के बोला है। तो वैल्यू भी गया, कोई मिस्टेक भी नहीं हुई एंड आप एक अच्छा रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हो। तो इसलिए वीकनेस नहीं होता साइलेंस, साइलेंस एक स्ट्रेंथ है। एंड कई बार आप देखते हो कि लीडर्स कम क्यों बोलते हैं, लीडर्स का सिंपली एक चीज़ है, वो साइलेंस यूज़ करते हैं। आप कई बार लीडर्स को नोटिस करना, जो भी है, आप अपनी कंपनी में अपने मैनेजर बॉस जो भी है उनसे एक बार जब मीटिंग ले रहे हो तो उनसे सुनना कि वो लोग ज़्यादातर सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं। वो बस ये नहीं करते हैं कि मैं बोलते रहूँ, बोलते रहूँ, बोलते रहूँ, बोलते रहूँ, सामने वाला समझे, ना समझे, सामने वाले का कुछ क्वेश्चन है, नहीं है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ मैटर नहीं करता है। वो लीडर्स कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। लीडर्स को पता है कि साइलेंस कैसे यूज़ करना है, कैसे इमोशन से आना है, ताकि लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, लोगों की बात समझ सकूँ एंड अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकूँ। इसलिए लीडर ऑलवेज़ चूज़ साइलेंस। आराम से रुक के थोड़ी देर देन उसके बाद बोलते हैं ताकि उनके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ते हैं। ये चीज़ होता है कि कई बार नेगोशिएटर अगर साइलेंस फ़ील कराता है ना, तो हमेशा जो बंदा साइलेंस फ़ील करा रहा है वही जीतता है। आप कभी भी नोटिस करना, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो या कुछ भी हो, कोई कंपनी की डील हो, अगर आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, सामने वाले की नहीं सुन रहे हो और वो चुपचाप बैठा है, तो ये सीधा-सीधा पड़ेगा कि वो बंदा ही जीतेगा जो साइलेंस में है, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा एंड आप जल्दी-जल्दी में कुछ ऐसे ऑफ़र्स दे दोगे जो देना नहीं था, कि उसकी डिमांड कम थी बट आपने उसे ज़्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। एंड सेम चीज़ आप पे अप्लाई होता है। अगर आप भी साइलेंट हो, आराम से सोचते हो, देन उसके बाद जवाब देते हो और सामने वाले को भी सोचने का टाइम देते हो कि हाँ, सोच ले, तो भाई आपको भी अच्छा ऑफ़र रिटर्न मिल सकता है। आप भी एक अच्छा नेगोशिएटर बन सकते हो। साइलेंस का यूज़ यहाँ भी होता है, भी होता है। कई बार आप नोटिस करो कि अगर आर्ग्यूमेंट को आपको आगे नहीं बढ़ाना है, तो आप सिंपल चीज़ कर सकते हो, आप साइलेंस रह सकते हो, थोड़ी देर चुप रह सकते हो, बात को समझ सकते हो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, जिससे आर्गुमेंट एंड हो जाएगा। बट अगर आप सेम चीज़ करते हो, साइलेंस ना रह के आप भी बोलना शुरू कर देते हो, आर्गुमेंट का रिजल्ट क्या होगा, वो आर्गुमेंट और बढ़ेगा एंड इन केस फाइट में चेंज हो सकता है। तो हमको अगर आर्गुमेंट से शांति चाहिए, हटना है, तो सिंपल यूज़ करो साइलेंस, सामने वाले के वर्ड्स सुनो देन उसके बाद रिप्लाई करो। आप देखोगे आर्गुमेंट वहीं एंड हो जाएगा। इसलिए अगली बार से अगर कभी भी आपका आर्गुमेंट हो तो आप थोड़ी देर चुप रहना, सामने वाले की बात समझना, देन रिप्लाई करना। आप देखोगे आप ही जीतोगे क्योंकि आपने साइलेंस का यूज़ किया है एंड आपके वर्ड्स ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपने सामने वाले को सुना भी है, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि सामने वाला चाहता क्या है मेरे से एंड किस लिए आर्गुमेंट चल रहा है। साइलेंस में हमें एक चीज़ करना है कि हमको एक्टिव लिसनिंग करनी है। लिसनिंग अलग चीज़ है, एक्टिव लिसनिंग अलग चीज़ है। जैसे कि मान लो कोई कुछ कह रहा है, तो आप एकदम प्योरली उसकी बातों पे ध्यान दोगे। ये नहीं कि सुन रहे हो, इधर-उधर देख रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करता है, ये साइलेंस की कोई चीज़ नहीं है। अच्छे से आप सुनोगे, अच्छे से एक्टिवली कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। देन थोड़ी देर के लिए पॉज़ लोगे एंड रिप्लाई करोगे, जिससे आप देखोगे कि आपने उसके वर्ड्स समझ भी लिए, वो बंदा कहना क्या चाहता है वो भी है एंड आपने अपने वर्ड्स भी बोल दिए एंड जिससे कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं हुई एंड आपने ऐसा फ़ील नहीं कराया कि आपने उसे सुना नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा? रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी, फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप बढ़िया हो जाएगी, या डील है तो डील कन्फर्म हो जाएगी। ये फ़ायदा होता है साइलेंस का इन चीज़ों में। तो अगली बार हमें साइलेंस कैसे यूज़ करना है? सेम चीज़, थोड़ी देर पॉज़ करो, चुप रहो, देन उसके बाद रिप्लाई करो। आप देखोगे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। एंड हमको अपने इमोशन पे भी कंट्रोल रखना है। जैसे मान लो आपका किसी ने इंसल्ट कर दिया भीड़ में, ठीक है, कहीं भी, आप तुरंत जवाब दे देते हो गुस्से में आके, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं।
आप भी सेम चीज़ कर रहे हो, वो भी सेम चीज़ कर रहा है, बट आप थोड़ा देर सोचते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो एंड उसके बाद रिस्पॉन्स करते हो, उसका अलग फ़र्क पड़ेगा। या आप उसका जवाब ही नहीं देते हो, तो फिर आपने जो इंसल्ट की है ना, वो अलग लेवल का है। आप कमज़ोर वहाँ फ़ील नहीं हुए, आप स्ट्रॉन्गेस्ट दिखोगे वहाँ पे। हाँ, मानता हूँ साइलेंस हर जगह मेंटेन करना नहीं ज़रूरी है, बट जहाँ लगता है ज़रूरी है वहाँ करो, ताकि आपका पावर डोमिनेंस वहाँ पे बना रहे। इमोशन कंट्रोल करो, साइलेंस का यूज़ करो एंड डोमिनेंस बनाओ अपना वहाँ पे। देन एक और चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे यूज़ होता है साइलेंस में बताता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि कोई जो ज़्यादा बोल रहा है ना, तो वो कॉन्फिडेंट है एंड अच्छे से वो मैनेज कर पा रहा है, बट नहीं, मैं ज़्यादा अच्छा उसको मानता हूँ और बढ़िया जो साइलेंस है, चुपचाप सुन रहा है, देख रहा है एंड जब बोलना है तभी बोलेगा, वो बंदा और बढ़िया होता है एंड पावरफुल होता है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको लगता है यहाँ पे बोलना है तो वहाँ साइलेंस मेंटेन मत करो, वहाँ बोलो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमको पता नहीं है कि यहाँ पे बोलना था, यहाँ नहीं बोलना था, जिससे क्या होगा, जहाँ बोलना था वहाँ हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है, और जहाँ नहीं बोलना था वहाँ हम बोले जा रहे हैं, उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको पता रहना चाहिए कि हमको बोलना कहाँ है, यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, बोलो। बोलना ज़रूरी नहीं है, साइलेंट मेंटेन करो, चुपचाप रहो, सुनो एंड क्विट करो वहाँ से। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो को मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आपको क्या अच्छे लगे, ठीक है? बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि साइलेंस कितना ज़रूरी है एंड आपको साइलेंस मेंटेन करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ।